अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको पता है हर साल दुनिया में कितने लोग इंग्लिश के जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनको लेते हैं यानी अटेम्प्ट करते हैं, जिसके अंदर आइल्स है, टॉफल है, डुओलिंगो का इंग्लिश का टेस्ट है, इसके अलावा एकेडमिक पीटीई का टेस्ट है। अब अंदाज़ा लगाएं कि हर साल तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा जो है वो आइल्स का टेस्ट लेते हैं। इसी तरह तकरीबन 12.5 लाख के करीब जो है वो एकेडमिक पीटीई का टेस्ट लेते हैं। फिर 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डुओलिंगो का इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं और लाखों लोग जो हैं वो टॉफल का टेस्ट लेते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरी दुनिया से ये जो इतने सारे लोग जो हैं ये इंग्लिश के टेस्ट को लेते हैं, क्या ये उनकी मादरी ज़बान होती है? क्या उन्होंने बचपन से इंग्लिश को सीखा होता है या बोलना शुरू कर देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हमारी तरह इंग्लिश जो है उनकी मादरी ज़बान नहीं होती, बल्कि वो भी इसे एक दूसरी ज़बान के तौर पे अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में या फिर बाद में सीखते हैं और फिर इसकी तैयारी करके इंग्लिश के डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनको पास करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मुख्तलिफ मसला है। पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश जो है वो कई सालों तक पढ़ाई जाती है, बल्कि आजकल तो बचपन में ही छोटी क्लासों से इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डर से प्रैक्टिस नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने गलती कर दी तो लोग हंसेंगे, हमारा एक्सेंट कैसा होगा। इसी डर की वजह से वो इंग्लिश की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में भी इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसको एज ए लैंग्वेज बिल्कुल नहीं सीखते। अगर हम इसकी रूटीन प्रैक्टिस करें तो यकीनन हम भी बाकी बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स की तरह इंग्लिश के टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं और फिर अपने लिए कई सारे स्कॉलरशिप जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप साइकिल को चलाना सिर्फ किताबें पढ़ के या फिर साइकिल चलाने वाली कोई वीडियो देख के सीखेंगे तो कभी भी आप साइकिल नहीं चला पाते। आपको साइकिल सीखना है तो आप साइकिल को ज़रूर चलाएंगे। इसी तरह इंग्लिश भी एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी महारत है जिसको अगर आप बोलेंगे तो तभी ही आप सीख पाएंगे। आपको इसको पढ़ना होगा, लिखना होगा और इसके अलावा आपको इंग्लिश को बोलना भी होगा। यानी आपकी स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं करना, आप इस पे अपना अबूर हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा इंग्लिश को सीख सकेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम ये इंग्लिश के टेस्ट क्यों लेते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत होती है। अब मसला ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्कॉलरशिप जो होते हैं वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश के टेस्ट के स्कोर को रख देते हैं और बहुत सारे ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश के अंदर कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र करती हैं या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहुत सारे ममालिक जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए इन इंग्लिश के टेस्ट को पास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ और अदारे जो हैं वो देखना चाह रहे होते हैं कि अगर एक स्टूडेंट हमारे अदारे में आ रहा है, अगर उसकी ग्रेड्स या उसके सीजीपीए अच्छा है, लेकिन क्या वो इस काबिल भी है कि वो हमारे यहाँ पे आके लेक्चर्स को समझ सकता है, असाइनमेंट्स को कर सकता है, एग्ज़ाम्स को दे सकता है, या फिर अगर वो रिसर्च के लिए आ रहा है तो क्या वो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, पेपर लिख सकता है या फिर इसके अलावा अपनी रिसर्च की प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो ये बहुत सारी स्टूडेंट्स की सलाहियतों को चेक करने के लिए, जांचने के लिए ये इंग्लिश के टेस्ट जो हैं वो लाजमी करार दिए जाते हैं। तो इसलिए हमें ये इंग्लिश के टेस्ट जो है वो लाजमी लेने पड़ते हैं। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स आखिर इन इंग्लिश के टेस्ट को क्यों नहीं पास करते, क्यों नहीं अटैम्प्ट करते, ताकि वो खुद को दुनिया के बेहतरीन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल कर सकें। अब मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते। हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भी इंग्लिश की स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग जैसी स्किल्स पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये डिफरेंट किस्म के जो इंग्लिश के टेस्ट होते हैं उनको पास नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो इंग्लिश की हर दिन, हर वक्त प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जो दूसरी बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ चूँकि इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की जाती, तो इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा डर रहता है कि वो कहीं इंग्लिश का टेस्ट अटैम्प्ट करें और फेल ना हो जाए। इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट्स इस खौफ की वजह से, यानी फेल होने के खौफ की वजह से, कभी इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी नहीं करते और ना ही कभी वो इंग्लिश के टेस्ट की अटैम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए हमें इस खौफ से बाहर आना होगा। बजाय कि हम इंग्लिश के टेस्ट से डरें, हमें इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और इनको कॉन्फिडेंस के साथ पास करके बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये टेस्ट जो हैं काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा काबिल स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी भी इन इंग्लिश के टेस्ट की अटैम्प्ट ही नहीं करते। अटैम्प्ट तो दूर, वो इनकी तैयारी नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये टेस्ट बहुत महंगे हैं तो उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या वो पैसों को मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप इन टेस्ट की जो है वो तैयारी ज़रूर करें। जब आप तैयारी कर लेते हैं तो आप छोटे मोटे जो मॉक टेस्ट हैं, यानी जो फ्री टेस्ट होते हैं, वो लें और देखिए कि आपका कितना ज़्यादा स्कोर आ रहा है। जब आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर आप थोड़ी बहुत ही जो सेविंग करके आप इन टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक टेस्ट जो है वो आपके लिए कई बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स का जो दरवाज़ा है वो खोल देता है।
तो प्लीज़ आप ये टेस्ट जो है सिर्फ इन टेस्ट के महंगे होने की वजह से ना छोड़ें, ज़रूर अटेम्प्ट करें, इसकी ज़रूर तैयारी करें। अब लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि इंग्लिश जो है वो एक स्किल है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि बाकी दूसरी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना या फिर कोई भी और स्किल है जिसको आप सीखते हैं, तो उसके लिए आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह इंग्लिश भी जो है वो एक स्किल है। अगर आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से सीख जाएँगे और जब आप इंग्लिश को सीख जाते हैं, तो फिर आप बहुत सारे इंग्लिश के जो टेस्ट हैं या फिर बाकी भी जो आपकी रूटीन्स के टास्क होते हैं, उनको करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगा कि इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिला खौफ होके, किसी से झिझकने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग हँसेंगे, बुरा भला कहेंगे कि आपका एक्सेंट कैसा है, आपने किसी की कोई परवाह नहीं करनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस होके इंग्लिश की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें या अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ मिलके इसके बोलने की, लिखने की, रीडिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी करें। हर दिन जो है 10-15 मिनट देंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी जो इंग्लिश की स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश का कोई भी टेस्ट जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पास कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगा कि इंग्लिश के टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू।